हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसम शाला में मैं आप श्रीलंका दिन से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के दिन मार्केट तो बंद है भाई, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें हुनों पर देखने को मिली जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, तब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए एक-एक पॉइंट को कवर कर ले कि सबसे पहले तो भाई ऑटर पोल के रिजल्ट का सीजन जारी है। ऑटर बैंक में अपने नंबर यहाँ पे सामने रखे हुए कैसा रहा नंबर परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट गिर चुका है कितना 3552 करोड़ बताया है बट गिरावट देखने को मिले हाँ ₹2 का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात है तो 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्रॉप है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 4% की जंप देखने को आपको मिली है बट प्रॉफिट गिरा फिर है। मैक्सिमम केसेस ने आपको बताया भाई प्रॉफिट एक ही चीज के चलते बैंक का गिफ्ट है वो होता है हायर प्रोविजन। प्रोविजन ज्यादा आएगा प्रोविजन मतलब क्या हाँ बताना पड़ता है भाई कि कितना पैसा शायद से वापस नहीं आएगा, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट से हटा दो और वो हटाने के बाद प्रॉफिट सामने रखा जाता है, इसीलिए हम लोग को प्रॉफिट गिव इट अवे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट भाई ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बिजनेस का ही पार्ट यहाँ पे रहता है, कोई एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट होता नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक क्या तरह परफॉर्मेंस की बात कर ले नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी ने गिरावट देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ हायर प्रोविजन। देन अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे असेट क्वालिटी एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो असेट क्वालिटी टैंक्स स्लाई की मतलब असेट क्वालिटी गिरना अच्छा होता है कि बुरा होता है। ऑब्वियसली अच्छा होता है, जितना गिरेगा उतना अच्छा है भाई। तो पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गेट बैक ऑफरिंग कुछ चलो ठीक है एसबीआई के नंबर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3% तक जम की है, अच्छी बात है भाई, ये इनका मेन बिजनेस होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की क्या बात है तो प्रॉफिट तो है भाई 18,500 करोड़ के लिए पर ठीक है 18,642.51 करोड़ की एक्चुअल प्रॉफिट है। बट प्रॉफिट नानों को ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिल रही कितना 10% के आसपास। बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट ₹16 का पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस यहाँ पे किया है। ये पॉइंट पर भी आप नोट करके चल सकते हो। पर सरकारी बैंक में अगर देखा गया ना तो एसबीआई एक ही डिसेंट स्टॉक नजर आके बाकी सारे स्टॉक अगर आप देखोगे कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में बढ़ेंगे फिर दराम करके गिर जाएंगे। पर एसबीआई की अगर हम लोग बात करें एसबीआई हमेशा हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि प्राइवेट बैंक अगर आप चार्ट पर तुम देखोगे अच्छे वाले जैसे कि एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते ना, तो वैसा अगर आप सरकारी बैंक में देखोगे तो आपको एसडीआई ही देखने को मिल जाता है। देन असेट क्वालिटी के बिना वीडियो से कंप्लीट हो सकता है भाई बैंक का, तो आप देख सकते हो भाई बैंक एसडीआई की अगर हम बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशो 1.82% जो कि इम्प्रूव हुआ है 42 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस। वही पे नेट एनपीए की बात करें 0.47% देखने को मिला, इम्प्रूव हुआ है 10 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस। एनपीए का घटना ये अच्छी बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भाई टैरिफ को लेकर, आप सभी लोगों को बताइए अमेरिका की खुद की कंपनीज परेशान यहाँ पे हो चुकी है। नाइकी की बात करें एडिडास की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी जब टैरिफ वॉर जब बहुत ही एकदम नया फ्रेश था तभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा तो हालत भाई ये नाइकी देखते जैसे कंपनीज एडिडास जैसी कंपनीज और भी यार फुटवेयर की कंपनी हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके होने वाली है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें खास करके आप बोल सकते हो नाइकी जैसी कंपनी थी जो कि अमेरिका से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, अमेरिकन साइड की कंपनी आप लोगों को पता ही है। नाइकी एडिडास देन स्केचर्स के अदर बाकी ऐसे बहुत सारे 73 अदर फुटवेयर ब्रांड्स देखने को मिले भाई। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हाथ जोड़ दिए डोनाल्ड ट्रम्प के सामने कि भाई ये टैरिफ एग्जाम्पशन ने हमारा नाम भी डाल लो। ये मैंने आप लोगों को तभी बताया था क्योंकि इनके जो ऑपरेशन रहते हैं ठीक है, इनका जो भी प्लांट मशीनरी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बाहर से हम लोग को रिटर्न काफी मिल जाता है, आउटसाइड अमेरिका रहता है, तो वहां पे बनाता वो अमेरिका ने भेजते ही सारी चीजों को। भाई ये तो काफी महंगे हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया भाई इनकी कॉस्ट भी जबरदस्त बढ़ जाएंगे। और उन्होंने बताया कि अगर में हमारे ये जो जूते के एप्पल हम जो भी बनाते हैं उसका कॉस्ट अगर उतना ही रखना है ठीक है, अगर कोई जूता पहले 10,000 का बनाते थे, अगर वो एकदम ही अगर देखा गया टैरिफ विरिफ के हिसाब से अगर 10,000 के बदले 15,000 20,000 हो गया मान के चलो ऐसा प्राइस, तो काफी कम लोग खरीदेंगे। एंड अगर हमें वापस 10,000 के हिसाब से रखना है तो उन्होंने बोला है कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, फिर नौकरियां खतरे में, फिर काफी जॉब लॉसेस हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ट्रम्प को रिक्वेस्ट किया भाई कि टैरिफ एग्जेम्पशन में फुटवेयर कंपनीज को फुटवेयर ब्रांड्स को इंक्लूड कर लेना, एटलीस्ट अमेरिकन फुटवेयर कंपनीज को तो बख्श दे देना। लेट्स सी ट्रम्प मानते हैं कि नहीं, वैसे तो ट्रम्प थोड़ा थोड़ा मरम तो यहाँ पे हो रहा है, बट उन्होंने ये रिक्वेस्ट पब की है जब डॉलर इंडेक्स फिलहाल वापस 100 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स भाई जब 90 मतलब 100 के नीचे चला जाता है 90 के इतना आ जाते हैं, तब अगर आप इस प्रकार के रिक्वेस्ट करोगे तो शायद से टर्म भी थोड़ा मतलब यहाँ पे पड़ जाके अभी आप देख सकते हो वापस 100 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, आप 100.04 ही कह सकते हो, बट स्टिल वापस 3 डिजिट में आ चुका है बिकॉज तो टर्म भी थोड़ा बहुत मनी मन में खुश हो चुके होंगे।
क्योंकि ये दर्शाता है भाई कि डॉलर वापस थोड़ा मजबूत हो चुका है। बीच में तो 98 के रेंज में आ चुका था, जो कि पता चल रहा था कि डॉलर की हालत काफ़ी मतलब खराब है करके। सो जैसा-जैसा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और मजबूत होता 100 से और ऊपर चलता जाएगा 101, 2, 3, तो याद रखना भाई ट्रम्प वापस अपना ये जो अलग-अलग प्रकार के जो स्टंट ये करते थे, वो वापस शुरुआतें कर सकते हैं। सो ये एक पॉइंट आप ज़रूर नोट करके चल सकते हो। ध्यान नज़र हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नंबर आने वाले थे, को आ चुके हैं भाई। कैसे रहे कंपनी के नंबर? तो 2% की गिरावट है नेट प्रॉफिट में, 551 करोड़ का प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है भाई कॉस्ट प्रेशर के चलते, मतलब एक्सपेंसेस के चलते चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो वो देख ही लेते वैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर आप चेक करोगे तो पहले तो 12,727 करोड़ का रेवेन्यू रेखा का, वो तो चलो 14,878 टू हो गया। देन पिछले एक क्वार्टर में तो भाई 15,970 का ये तो और टर्न भाई रेवेन्यू डाउन देखने को मिला, ईयरली ठीक था। देन अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस प्रॉफिट को अगर चेक कर रहे जाओगे 563 करोड़ का प्रॉफिट भटके 551 हो गया। 3 महीने पहले 724 करोड़ का प्रॉफिट भटके 551 हो गया। तो इन्होंने यही बताया कि कॉस्ट चीज के चलते, एक्सपेंसेस के चलते ये दिक्कत ली। ईपीएस भी देख सकते हो 8.66 का ईपीएस, 11.12 का ईपीएस कितना हो गया 8.47। तो ऑटा लेयरली दोनों ने हम लोग को गिरावट देखने को आते मिल चुके हैं। तो डिमांड मंडे के दिन कैसे रेट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टेंशन से रिलेटेड चीज़ें अभी भी यहाँ पे जारी है। ठीक है, अभी का अगर हम ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर ले तो इतना हम लोग को पता था हायर लेवल मीटिंग हुई भी, एंड वहाँ पे ये खबर सामने आ चुकी है कि आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से खुली छूट दी जा चुकी है कि टाइम, प्लेस, कहाँ पे क्या अटैक करना है वो आप देख लो। ठीक है, तो कभी भी खबर भविष्य में यहाँ पे आ सकती है। एनीवेज, सो अभी क्या अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लो तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई इंडिया ने अगर देखा जाए कुछ कुछ जगह पे ही क्या कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग चलती थी, बिजनेस चलती थी, वो बैन किया है, कुछ जगह पे अभी भी चालू है। सो फाइनली हम कह सकते हैं इंडिया ने अभी पूरी तरीके से पोलार्ड ट्रेडिंग यहाँ पे रुक गया, खास करके पोर्ट की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, पोर्ट के ऊपर ये सारी चीजें चलती थी, तो अभी फाइनल हम कह सकते हैं क्या, हाँ अटारी एंड वाला जो बॉर्डर देखने को मिलती थी वहां से उन्होंने क्रूजिंग की थी। तो वहां पे भी लोगों ने कहा था कि भाई हमारे इधर से कर रहे हो अच्छी बात है, बट पोर्ट साइड से भी बिजनेस इनका बंद होना चाहिए। सो फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया ने सारे जगह से पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे हम लोग को रेड बिजनेसेस देखने को मिल रहे थे, वो फिलहाल तो यहाँ पे प्रोब भी है। तो एक अच्छा डिसीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दान अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस अगर ऐसी चीज अगर हो जाती है तो फिर भाई वॉर कोई नहीं रोक सकता। मतलब देखिए आप सभी लोगों को पता है इंडिया ने क्या कर गया, इंडस वाटर ट्रिपी जो है, ठीक है, तो फिलहाल तो उन्होंने सस्पेक्ट तब दिया कि भाई अभी तो हम लोग यहाँ पे नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर वो पानी एट बीन ने थोड़ी ना रुकी, नल का पानी थोड़ी है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको डैम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने भाई पाक के डिफेंस मिनिस्टर में यही थ्रेट दिया है इंडिया को, किस चीज़ को लेकर, विल स्ट्राइक एनी स्ट्रक्चर दे बिल्ड, मतलब वो वही बताने की कोशिश करे पानी को अगर आपको रोकना है ना तो आपको डैम बांधना पड़ेगा। एंड अगर इंडिया इस प्रकार के डैम अगर बांधना शुरू करेगा एंड हमारी इधर जो पानी आता है उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। एंड अगर उन्होंने भाई स्ट्राइक कर दिया तो फिर भाई वो तो सीधा एक्ट ऑफ वॉर हो गया, फिर वो कंट्री वॉर वॉर के अंदर पियर कट यहाँ पे चले ही रहेंगे। सो ये इस प्रकार की चीजें अगर हो जाती है तो फिर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई वॉर को ना कोई रोक नहीं सकता है। बट ये फिलहाल तो स्टेटमेंट से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाईजान, एक अलग ही मतलब अब क्या बोले, यहाँ पे वक्त बांग्लादेश की ओर से थ्रेट आते रहे देखने को मिल रहा है। उन्होंने बोला कि इफ इंडिया अटैक पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, मतलब वाला इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक करके वहां से नॉर्थ ईस्ट हम लोग आते ले लेंगे। भाई इतना हलवा है क्या, मतलब कुछ भी बोल देते देते स्टेटमेंट बोलने के लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, आप सब लोगों को पता है इनका भी स्टेट जो भी एंट्री है किस कंडीशन से यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं जब से अलग ने तख्ता पलट यहाँ पे हुआ है, कुछ अलग अलग की स्टेटमेंट्स हम लोग पाते हैं देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, बोलने ने क्या जाता है भाई, बोलने के लिए हम भी कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। बट ठीक है भाई, लेट्स सी आज ये क्या होता है कल के, इतना सिंपल नहीं जितना ये बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सीडीएसएल, क्या सीडीएसएल के नंबर देखने को मिल चुके हैं, क्या रहे नंबर रेवेन्यू में ही 4.3% का ड्रॉप देखने पड़े। कोई सरप्राइज नहीं भाई, पहले से ही पता था मार्केट का ऐसा माहौल हो जाता है
कि बाजार दबा सा एक गिरावट वाला माहौल है तो ऑटोमेटिकली इनके बिजनेस भी खंडे बसते नहीं चली जाती है। तो इनका टॉप लाइन बॉटम लाइन भी देख सकते हो 22.4% नेट प्रॉफिट गिर गया है। केवल 100 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये वेल एक्सपेक्टेड चीज थे। अगर आप देखना चाहते हैं ये देखो 241 278 करोड़ का कमाई होता था, अभी की तरह हो गया 224। क्यों? क्योंकि बाजार दबा हुआ है। यही मार्केट एकदम टॉप लेवल पे और रॉकेट की तरह चलता होगा। ठीक है, सितंबर में मार्केट था ना किधर रॉकेट की तरह ऊपर चल रहा, कम नहीं तो सितंबर 322 करोड़ इतना टॉप पे चला गया था। अब मार्केट नीचे ला, ये देखो रेवेन्यू कम। कितना सिंपल है देखो, मार्केट को बिजनेस को समझना कितना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। थोड़ी ना हम केमिकल बना रहे या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। देन यही चीज प्रॉफिटेबिलिटी ने देख लो, 129 130 करोड़ अब प्रॉफिट रेट आपका कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। मतलब जब जब मार्केट पिटेगा यही कंपनियां नीचे आएगी, जब जब मार्केट भाली था। अभी सितंबर में ही मारा था ना, सितंबर किधर गया, ये देखो 162 करोड़ था कि नहीं, एकदम हाईएस्ट लेवल पे। तो ये चीजें एकदम इतनी सिंपल यात्रा होती है। ठीक है, सो सूर्य सर की नंबर की बात करें, पीटी एपो वेल एक्सपेक्टेड खींच थी वो फिलहाल तो नंबर देखने को पे मेज पे। तो फिर भाई जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे अपन मैंने कवर कर लिए। वीडियो पर लगा अच्छा लाइक एंड शेयर कर सकते हो।